बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी फैमिली फिजिशियन डॉक्टर कौसर हेल्थ केयर चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एक्सीडेंट्स इन प्रेगनेंसी। हमने अक्सर अपनी हॉस्पिटल और क्लिनिक की प्रैक्टिस में देखा है कि बहुत सी ख़वातीन जब हामला होती हैं वो बहुत सारे घरेलू या रोड साइड एक्सीडेंट्स जो है ना उनके साथ आती हैं। किसी का वॉशरूम में पाँव फिसल गया या कोई सीढ़ियाँ उतरते या चढ़ते वक्त जो है उनका पाँव फिसल गया, या कोई वॉक कर रही थी तो उसमें जो है गिर गए। और रोड साइड एक्सीडेंट्स तो हैं ही। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि प्रेगनेंसी में आखिर ये एक्सीडेंट्स क्यों ज़्यादा होते हैं, और उसके बाद अगर कोई हादसा आपके साथ पेश आ जाए इस कंडीशन में तो उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं और आपने क्या करना है, और आखिर में आपको टिप्स बताएंगे कि आप इन हादसात से कैसे बच सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि आखिर ये हादसात प्रेगनेंसी में क्यों ज़्यादा होते हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रेगनेंसी में बहुत से हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ हो रहे होते हैं, और इन हार्मोन्स के अंडर इफ़ेक्ट जो हमारे जॉइंट्स के साथ लिगामेंट्स लगे होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स जो हैं वो लूज़ हो जाते हैं और आपका बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रहता। दूसरी जो आम वजह है वो एक तो टांगों की दर्द है, पाँव की स्वेलिंग है, जिसकी वजह से आपको चलने में दिक्कत महसूस होती है और कई दफ़ा जो है आप गिर जाते हैं। प्रेगनेंसी में बहुत सारी चेंजेस के साथ साथ सर्कुलेटरी चेंजेस भी हो रही होती हैं, जिसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो एक्सपैंड कर रहा होता है और कई दफ़ा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और उस सूरत में भी कई ख़वातीन जो हैं वो चक्कर खा कर गिर जाती हैं। आखिरी वजह यह है कि जूँ प्रेगनेंसी में यूट्रस ग्रो करती है आपका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आपकी कमर के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ होता है, और जिसकी वजह से आपको एक तो सीधा खड़े होने में मसला होता है, कमर की दर्द तो होती ही है, लेकिन साथ साथ आपका बैलेंस भी डिस्टर्ब हो जाता है। अब देखते हैं कि अगर आपके साथ कोई हादसा हो जाए तो उस सूरत में आपने क्या करना है और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। वैसे तो अर्ली प्रेगनेंसी में जो यूट्रस है तकरीबन 12 वीक्स तक वो पेल्विक बोन के साथ प्रोटेक्टेड होती है, और लेटर ऑन जो यूट्रस ग्रो करती है उसमें ये होता है कि आपकी जो बेबी है वो एक एमनियोटिक फ्लूइड में पड़ा हुआ है जो कि कुशन के तौर पे काम करता है। उसके बाद यूट्रस की वॉल होती है, और उसके बाद आपके पेट के मसल्स हैं और एब्डोमेन के इर्द-गिर्द जो भी फैट की लेयर है वो सारी चीज़ें बेबी को प्रोटेक्ट करती हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा देखा गया है कि अक्सर बच्चे जो हैं वो महफूज रहते हैं। लेकिन खुदा न खास्ता जब आप गिरती हैं तो आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है जो कि प्लेसेंटा के सेपरेट होने से हो सकती है। ये ब्लीडिंग आपको इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इसके अलावा आपका अगर बेबी का सैक लीक कर गया है तो आपको बहुत ज़्यादा लीकिंग यानी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा वाटरी हो सकता है, और बच्चे की मूवमेंट्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, और आपको पेन्स भी स्टार्ट हो सकती हैं। अब आपने क्या करना है कि चाहे आपकी चोट कम है या ज़्यादा है, आपने फ़ौरन अपने डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि डॉक्टर आपका डिटेल एग्ज़ामिनेशन करने के बाद आपकी अल्ट्रासाउंड करके बच्चे की कंडीशन देख सकते हैं, प्लेसेंटा की पोजीशन देख सकते हैं, लाइकर की क्वांटिटी देख सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और ऑर्गन की इंजरी है, जैसे फ़र्ज़ करें कोई स्प्लीन का रप्चर है, लिवर का रप्चर है, या कोई फ्रैक्चर हो गया है, इन सारी सूरतों में डॉक्टर आपको सही मशवरा दे सकता है। अब देखते हैं कि इन हादसात से बचाव के लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर इस्तेमाल करें। सबसे पहले अगर आप प्रेग्नेंट हैं
आपके जो शूज़ हैं वो बिल्कुल कंफर्टेबल होने चाहिए, आपने हील्स को अवॉइड करना है, और शूज़ का जो सोल है वो उसकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि आप आराम से फिसलें ना। अगर आपने सीढ़ियाँ उतरना है या चढ़ना है, आप साथ लगी रेलिंग का इस्तेमाल ज़रूर करें और उसको पकड़ के आप चढ़ें, ताकि आपका बैलेंस अगर ख़राब हो तो आपने किसी जगह हाथ जो है वो डाला हो। अपने रूटीन के कामकाज में आपने जल्दी नहीं करनी। जैसे आप पहले जल्दी से उठ के कोई काम करते थे, अब आप थोड़ा सा स्लो हो जाएं, और आप अगर उठें तो थोड़ा आराम से उठें और चलने फिरने में भी थोड़ा स्लो हो जाएं। और ऐसा काम आपने नहीं करना जो कि बहुत ज़्यादा हैवी हो। मसलन आप कोई लॉन्ड्री की बास्केट उठा के इधर उधर जा रहे हो, या आपने कोई सामान कोई कबर्ड के ऊपर चढ़ के आपने रखना है, ऐसे काम आपने अवॉइड करने हैं। अगर आप वॉक करती हैं तो कोशिश करें कि जो पाथ है वो स्मूथ हो और बम्पी ना हो। कोशिश ये करें कि ग्रास में आप वॉक ना करें, क्योंकि अगर वो सरफेस जो है वो अनइवन होगी तो आपका पाँव किसी भी जगह फंस सकता है। आपके पास कोई स्नैक मौजूद होना चाहिए छोटा मोटा, या आपके पास जो है कोई पानी की बोतल ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्ज़ करें आपका ब्लड प्रेशर डाउन होता है या शुगर कम होती है तो आप उसको फ़ौरन इस्तेमाल करें और इन हादसात से बचें। बाइक की सवारी आपने बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बाइक पे अक्सर जो हमला ख़वातीन हैं उनका बैलेंस मेंटेन नहीं होता। अगर आप गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं तो कोशिश करें कि सीट बेल्ट आपने ज़रूर पहननी है। और सीट बेल्ट आपने कैसे पहननी है कि उसकी जो एक पट्टी नीचे की तरफ होती है वो पेट के बम के बिल्कुल नीचे निचली साइड पे हो, पेट के ऊपर ना हो, और जो दूसरी जो इस साइड पे आ रही होती है वो आपके सेंटर से होते हुए पेट के ऊपर से साइड पे जाए। रात के वक्त आपने अपने कमरे की लाइट ऑन रखनी है, क्योंकि आपको ज़्यादा यूरिन आने की वजह से या शुरू में आपको कोई नोज़िया वॉमिटिंग होने की वजह से आपको अक्सर वॉशरूम जाने की ज़रूरत होती है। आप अपने कमरे की लाइट जो है उसको ऑन रखें ताकि आपको रास्ते में पड़ी हुई चीज़ें सारी नज़र आएँ, और कोशिश ये करें कि आपका पाथवे साफ़ हो और रास्ते से चीज़ें हटा दें। उम्मीद है अगर आप इन एहतियाती तदाबीर पर अमल करेंगे तो आप बहुत सारे हादसात से प्रेगनेंसी में बचे रहेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।